ओम शांति। सभी अस्तित्व अपने कल्याण के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि इसमें कल्याण है तो। हर अस्तित्व की अपनी कल्याण की यात्रा है। हर बूंद की अपनी यात्रा है, समंदर तक की। और कोई गारंटी नहीं हर बूंद समंदर तक पहुंच जाएगी। कोई कोई बीच में ही गायब हो जाएंगे। गारंटी किसी की नहीं दे सकते कि हर किसी की यात्रा पूरी होगी। वो यात्रा हर किसी के निश्चय के ऊपर है। श्रीमत की यात्रा के ऊपर है। बादलों से जब बूंद गिरती है तब ही बादल उस बूंद को समझाते हैं गिरने से पहले कि कहीं रुकना नहीं, समंदर तक पहुंचना। पर किसी किसी बूंद को संसार की सीन सीनरी अच्छी लगती है। पेड़ पौधे, फल फूल, बागान, बगीचे अच्छे लगते हैं। पहाड़, पशु पंछी, और वह बूंद उनकी तरफ चली जाती है। जो पंछी अच्छा लगा जिस बूंद को, यात्रा करते करते एक दिन वही पंछी आएगा और उस नदी से पानी पिएगा और उस पानी में वही बूंद होगी जो उस पंछी के पेट में चली जाएगी। कोई पशु अच्छा लगा, वो भी उसी प्रकार से पानी पिएगा और वह बूंद चली जाएगी। कोई पेड़ पौधा अच्छा लगा, फिर वह बूंद उस पेड़ पौधे की तरफ जाएगी। पेड़ पौधा उसे अपने अंदर समा लेगा। जो भी आपको अच्छा लगे, उसमें आप समा जाते हो।
इस संसार में परम धाम से नीचे तो उतरी है आत्मा, पर उसे क्या क्या अच्छा लगता है। महल, माड़ी, पुष्पक विमान, नाम, मान, शान, धन, रिश्ते। फिर वह आत्मा उस बूंद की तरह उन्हीं में फंस जाती है। संगम के अंत तक वही अच्छा लगता है, वही खान पान, वही वस्त्र, वही व्यवस्था, वही रिश्ते, वही परिवार, वही आदतें। आत्मा बूंद उसमें फंस जाती है। हर बूंद को, हर आत्मा को चेक करना चाहिए, हम कहाँ फंसे। जब तक कोई कहाँ फंसा है तब तक महासागर में विलीन नहीं हो सकते। महासागर के साथ मिलन नहीं मना सकते, और जब तक मिलन नहीं होता तब तक परिवर्तन नहीं होगा। यात्रा तो मिलन की है। जैसे वह बूंद कितनी भी गंदी हो, कितना भी कीचड़ का पानी हो, पर जैसे समंदर में मिल जाते हैं, गहराई में पहुंच जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, उसके अंदर के सारे जीवाणु मर जाते हैं, क्योंकि समंदर खा रहा है। उसी प्रकार से जब आत्मा सब त्याग कर देती है और परमात्मा की बन जाती है, तब उसका उद्धार शुरू हो जाता है। पर सब त्यागना पड़ता है, और वह सिर्फ कोटों में कोई और कोई में भी कोई से होता है, सभी से नहीं हो सकता। यह सबके बस की बात नहीं है। यहाँ भी जितने चल रहे हैं उसमें से 4-5 के बस की बात है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। सभी इस अवस्था को नहीं उपलब्ध हो सकते। चार 5 बच्चे ही, 2-4 बच्चे ही इस अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। बाकी अपना पुरुषार्थ करके अपना पद पा लेंगे, पुरुषार्थ अनुसार, सेवा अनुसार। हर बात सबके बस की नहीं होती। जैसे स्कूल में 3 नंबर ही निकालते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उसी प्रकार से यहाँ बहुत थोड़े नंबर निकलेंगे नाम के, 2-4। चार 5। हर बूंद का भाग्य नहीं होता महासागर का बन जाए। हर आत्मा का भाग्य नहीं होता परमात्मा के बन जाए। हर आत्मा के भाग्य में परमात्मा नाम का भाग्य नहीं लिखा हुआ होता।
किसी किसी को तो अंत तक समझ में भी नहीं आएगा कि यह परमात्मा है, समझ में भी नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए खामखा बहुत बड़े सपने देखना व्यर्थ की बात हो जाएगी। अंत तक कोई कोई बच्चे ऐसे ही चलते रहेंगे, बाबा बाबा करते, शिव बाबा करते, पर उन्हें कभी समझ में नहीं आएगा यह शिव बाबा कौन है। और वह अपनी यात्रा पूरी करके अगली यात्रा में चले जाएंगे, जब भी ड्रामा खत्म हो। समझ की बातें सारी, जैसे कहते हैं समंदर के तले में बहुत रत्न छिपे हुए हैं। जिन्होंने समंदर को जान लिया वही बूंद समंदर के तले में पहुंच जाती है, बाकी तो ऊपर ऊपर रहती है। लगता है उन्हें मिलन मनाया, पर वापस बाप बन जाती है, वापस बादलों में समा जाती है और वापस नई यात्रा शुरू हो जाती है। समझ की बात है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। यहाँ किसी को समझाकर नहीं समझाया जा सकता। यहाँ अपने से समझना पड़ता है। जिसने अपने से समझा उसी ने अपना कल्याण किया है। पर अपने से समझने वाले बहुत थोड़े हैं। कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है जो अपने से समझेंगे। बाकी सबको कोई न कोई समझाते रहेंगे। बाकी सबकी अपनी यात्रा है। बाकी ड्रामा है। हर कोई चेक करे तुम कौन हो, अपने से समझने वाले या किसी और से समझाकर समझने वाले। परमात्मा नहीं समझाया जा सकता, आत्मकल्याण नहीं समझाया जा सकता, वो तो समझना पड़ता है। माया बहुत विराट है। इस माया के बीच में कोई समझे बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। समझ की बातें हैं। इसलिए हर बच्चे का अपना भाग्य। एक समान तो कभी नहीं बन पाएंगे, कोई नहीं बन पाएंगे। मुझे लगता था कि मैं फाइनल भगवान हूँ, तो मैं सारी सृष्टि को एक समान बना दूंगा। पर यह असंभव है, नहीं हो सकता। यह मैं ही कह रहा हूँ। इतने वर्षों में मेरे साथ चलने वाले बच्चों पर एक समान मेहनत की है,
और एक समान मैं नहीं बना पाया। तो इससे ही सिद्ध होता है सारे सृष्टि को मैं एक समान नहीं बना सकता, यह पॉसिबल नहीं है, यह नहीं हो सकता। हर आत्मा का अपना ड्रामा है, समानता नहीं आ सकती। ईश्वर के बड़े ख्वाब होते हैं, सबको समान बनाए, पर नहीं हो सकता। ईश्वर भी अपने सपने देखता है, उसके सपने इम्पॉसिबल होते हैं, पॉसिबल सपने वो देखता नहीं कभी। वो तो मनुष्यों का काम है। भगवान इम्पॉसिबल सपने देखता है और बहुत बार वो इम्पॉसिबल ही रह जाते हैं। चलो ड्रामा, कोई बात नहीं। तो हर आत्मा की, हर अस्तित्व की अपनी यात्रा है। जिसे जो बनाना है, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, वो उसकी अपनी मर्जी है। मैं किसी को कुछ नहीं बनाना चाहता। क्या करूं मैं किसी को कुछ बनाकर? सभी जो है जैसे है बहुत अच्छे हैं। बाबा को किसी को कुछ नहीं बनाना है, हर कोई बहुत अच्छा है यहाँ पर। जिसको जो बनना है बने, नहीं बनना है बहुत अच्छे हो। समझ की बातें हैं। हर अस्तित्व अपनी यात्रा को देखे, ठीक लगे तो अपने में बदलाव करे, ना ठीक लगे ना करे। जिसको जो जैसे अच्छा लगे। पर भगवान किसी को कुछ बनाएगा नहीं, इतना निश्चित है। कुछ नहीं बनाएगा। मिट्टी अपने से घड़ा बने, कुम्हार को घड़ा नहीं बनाना है, मिट्टी बन जाए। समझ की बात। वरना मिट्टी मिट्टी की मिट्टी रहे, वो उस मिट्टी की अपनी मर्जी है। ना छोड़े अहंकार, ना छोड़े मोह, लोभ, क्रोध, काम, उनके बाल बच्चे ऐसे ही रहे जो अच्छे लगते हैं। समझ। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। ठीक लगे तो करे, ना लगे ना करे। ठीक लगे तो परिवर्तन हो जाए, ठीक ना लगे ना परिवर्तन हो। परमात्मा किसी को कुछ नहीं कहता कि तुम बदल जाओ। जब तक उसे कहना था उसने कहा। अभी कहता है तुम्हारी मर्जी। मुझे तो सारा ड्रामा स्वीकार है। समझ की बात है। परिवर्तन होने वाले श्रीमत अनुसार उन्हीं को परमात्मा पहचानता है।
बाकियों को नहीं पहचानता, बाकी सभी अपरिचित है उसके लिए। कोई पहचान नहीं है। जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं को वो पहचानता है। श्रीमत टूटी, श्रीमत भूली कि वह भी भूल जाता है। उसका और उस अस्तित्व का रिश्ता भी टूट जाता है श्रीमत भूलने के बाद, टूटने के बाद। परमात्मा के अपने कायदे हैं। उन कायदों से वह अपनी यात्रा करता है। एक समय था जब तुम नहीं थे। एक समय आएगा जब तुम नहीं रहोगे। मैं दोनों कॉन्शियसनेस में जा सकता हूं कभी भी। एक समय था जब इस सारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई यूनिवर्स नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, तब मैं था। एक समय आएगा जब दोबारा कोई नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूंगा। मैं कभी भी मेरे उस कॉन्शियसनेस में जा सकता हूं। समझ की बात। जिस दिन तुम साकार में बाप को मिले, उससे एक दिन पहले तो मैं तुम्हें नहीं जानता था। तुम कौन हो? मैं कभी भी उस कॉन्शियसनेस में जा सकता हूं। श्रीमत पर चलते हो तो मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम कौन हो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस भी मैं कभी भी उस स्टेट में लेके जा सकता हूं जब तुम नहीं मिले थे, जब तुम मुझे नहीं जानते थे। कभी भी मैं तुम्हें उस स्टेट में लेके जा सकता हूं। भगवान हूं। तुम्हें तो मैं नहीं लेके जाऊंगा उस स्टेट में, पर मैं जा सकता हूं। इसलिए मेरे लिए तुम अपरिचित हो जाओगे। समझ की बात है। अपनी यात्रा देखो। यात्रा एक ही है, श्रीमत। बाकी कोई यात्रा नहीं है। कल्याण की यात्रा है श्रीमत। जो कदम कदम श्रीमत पर चलता है वही अपना कल्याण कर रहा है। कदम कदम श्रीमत। बाप से, निमित्त से श्रीमत। कल्याण की यात्रा है श्रीमत। कदम कदम श्रीमत। तुम बैठे हो तो भी क्या तुम्हें श्रीमत मिली है कि जाओ मुरली हॉल में बैठो, मुरली शुरू हो रही है। तुम कोई सेवा कर रहे हो तो क्या तुम्हें किसी ने श्रीमत दी है जाओ यह सेवा करो, या अपनी मन मर्जी से तुम हॉल में आके बैठते हो या फिर सेवा में जाते हो? यही मनमत है। इसी से अकल्याण हो जाता है। जब तक किसी की आज्ञा ना मिले
तब तक कार्य, सेवा, तपस्या नहीं की जाती। समझ रहे? जब आज्ञा मिलती है तभी कार्य करना है, तभी सेवा करनी है, तभी तपस्या करनी है। देखो अपनी जीवन यात्रा को, अपनी मन मर्जी से कुछ करते हो या किसी की आज्ञा से तुम कुछ करते हो? विचार करो। बात कल्याण की यात्रा की है। देखो कल्याण की यात्रा चल रही है क्या? कल्याण तो श्रीमत में है। समझ की बात है। अगर तुम्हें किसी से आज्ञा नहीं मिल रही है कि यह करना है और तुम किसी को आज्ञाएं दे रहे हो कि यह करना है, ध्यान में रखना तुम्हारा अकल्याण निश्चित है। कुछ भी करो पर उसके पीछे किसी की आज्ञा जरूर होनी चाहिए, निमित्त की, तभी कल्याण है। अपने मन मर्जी से कुछ भी किया, एक दिन यात्रा समाप्त हो जाएगी। जितनों की यात्रा समाप्त हुई वो सब मन मर्जी वाले थे। इसलिए मन मर्जी वाले अगर कोई है तो सावधान रहना, एक दिन घड़ा भर जाएगा और यात्रा समाप्त हो जाएगी। जब तक भाग्य है, पुण्य है, तब तक तुम अपनी मन मर्जी चला सकते हो। जिस दिन भाग्य पुण्य समाप्त हो जाएगा, यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह राह चुप रहने की है, बस आज्ञा सुनने की राह है। यहाँ किसी को आज्ञाएं नहीं दे सकते। आज्ञा देने वाले नरक में चले जाते हैं और आज्ञा लेने वालों का ही स्वर्ग है। तुम कौन हो? चेक करो। यहाँ तुम किसी को कुछ नहीं कह सकते, बस तुम्हें चुप रहकर अपनी यात्रा करनी है। क्यों किसी में अपनी ऊर्जा को इंटरफियर कराए? समझ है? अपने आप को संभालना है। इस राह पर चलते अगर वाणी शांत रखी तो कल्याण हो जाता है, और वाणी चलती रहे तो अकल्याण होने में देर नहीं लगेगी। वाणी संभालनी पड़ती है इस राह पर चलते हैं। बोलने वाले की यात्रा जल्दी पूरी होती है और वो बन नहीं पाता, उसका विकास हो नहीं पाता। बाबा यह भी नहीं कहेगा कि पूरा चुप रहो और स्ट्रेस में जाओ, नहीं। पर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ क्यों बोले? जहाँ अपना रोल ही नहीं है, जहाँ अपने को पूछा ही नहीं है, वहाँ क्यों जवाब दे? उसे मूर्ख कहा जाता है।
ये समझना पड़ता है। जागो, इस राह पर चलते। तुम्हें लगता है तुम मदद कर रहे हो, पर नहीं। तुम्हें अगर किसी ने कुछ पूछा तो जवाब दो। बिना पूछे जब तुम जवाब दे देते हो, बच्चे, अपनी ऊर्जा को गिरा देते हो। समझ की बात है। कोई आया, किसी ने कहा कैमरा कहाँ रखा है, किसी और को कहा तुम्हें पता है कहाँ रखा है, पर तुम्हें नहीं पूछा है तो तुम जवाब नहीं दे सकते। यही है अपनी संभाल करना। जब तुम्हें पूछा जाए तब जवाब दे दो। यहां रखा है, भले तुम वहां खड़े हो, तुम जानते हो, पर तुम्हें नहीं पूछा गया है। तुम किसी और के ड्रामा में इंटरफेयर कर रहे हो। मर्जी हर किसी की। ऐसे हर कोई बस अपना पार्ट प्ले करता जाए ड्रामा का, तो हर किसी के जीवन में सुख है। पर जैसे दूसरों के ड्रामा में चले जाते, दुख आना शुरू होता है। वो जवाब ना देकर उनका कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। तुम जवाब देकर नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। रॉयल फैमिली का, रॉयल परिवार का एक गुण होता है, जब पूछेंगे तब ही बताएंगे। जब तक पूछा नहीं है तब तक बताते नहीं। संसार में बहुत लोग हैं जिनको ऐसे ही मदद करने का शौक होता है, बस संभल कर रहना। एक चौराहे में 4 लोग बात कर रहे थे, तब एक गाड़ी आई। ड्राइवर ने पहले को पूछा, यहां जाने का रास्ता कहाँ है? कौन सा रास्ता इस तरफ जाता है? चौथे ने आंसर दिया, यहां से राइट साइड में जाइए, यह रास्ता सीधा इस तरफ जाता है जहां आप जाना चाहते हो। उन्होंने शुक्रिया किया, निकल पड़े। गाड़ी में 4 लोग थे। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, चारों की डेथ हुई। ब्लेम चौथे पर। धर्मराज चौथे के साथ हिसाब किताब करेगा। एक्सीडेंट होना निश्चित था, पर वो कार्मिक अकाउंट पहले व्यक्ति के साथ का था, तो वो सेटल हो गया होता। पर कार्मिक अकाउंट भी सेटल नहीं हुआ, क्योंकि चौथे ने आंसर दिया है, बल्कि नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ है। पहला बताता, उस दिशा में जाते
और एक्सीडेंट हो जाता तो पहले के साथ का कार्मिक अकाउंट उन आत्माओं का चुकता हो जाता। वो आत्माएं भी अटक गई क्योंकि और एक बार एक्सीडेंट होगा। कब वो व्यक्ति जन्म लेगा, कब वापस उस चौराहे में आएगा, कब वापस उसे पूछेंगे, और कब वापस एक्सीडेंट होगा, और कब कार्मिक अकाउंट सेटल होगा। ड्रामा जाने, पर चौथे ने इंटरफेयर किया। अभी इसके माथे पर आया। इसलिए इस संसार में जब तक पूछा ना जाए तब तक जवाब नहीं दिया जाता। चुप रहने में ही कल्याण है, भलाई है। समझ की बात है सारी। आध्यात्मिक राह पर चलते जिन्होंने चुप रहना सीखा उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। हाँ, जब तुम्हारी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तुम अपने कर्तव्य निभा रहे हो। समझ की बात है। वो कर्तव्य है। पर जब तुम्हारी जवाबदारी नहीं है तब वो कर्तव्य नहीं है। जैसे हम सुबह किचन में गए, काढ़ा बनाया, दादी जी ने कहा बाबा यह भी है नाश्ते में, वह भी है नाश्ते में। यह कर्तव्य है क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। पर जब किसी की ड्यूटी नहीं है और तुम पूछ रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। समझ रहे हैं, यहां चुप रहने में ही भलाई है, कल्याण है। जितना बोलोगे, जितना दूसरों में जाओगे, उतना नए कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते जाओगे। जिसको जो करना है करने दो, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो उसका अपना ड्रामा है। तुम उसके ड्रामा को क्यों चेंज कर रहे हो? समझ की बात है। मनुष्य का जो ज्यादा मदद करने का संस्कार है, अभी वही उस पर भारी पड़ा है। बिना पूछे मदद करना, इसी से कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। कोई अगर किसी में भी ना जाए तो हर कोई सुखी है। बस दूसरे में जाने से दुखी है। दूसरे हमसे बात क्यों नहीं करते, दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते, दूसरे हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते। बस यही कारण है दुख का। हर कोई बस अपने में रहे तो कल्याण की यात्रा कर रहे हैं। दूसरों में जाना ही माया है, बाकी ड्रामा है। यह श्रीमत की यात्रा है। श्रीमत जिसे पता है वह अपना कार्य करता रहेगा, अपना कल्याण करता रहेगा। कल्याण का कार्य उसका आगे बढ़ता रहेगा।
पर जिसे श्रीमत पता नहीं है वह भटकता रहेगा। हर कदम में हर आत्मा को, हर अस्तित्व को विचार करना चाहिए, यह मुझे श्रीमत मिली है क्या, या यह मैं अपने से कर रहा हूँ, कर रही हूँ। समझ, अपने से जो कुछ कर रहे हैं, फिर बर्तन भी घिसे, झाड़ू पोछा भी करें, कपड़े भी धोए, मुरली की सेवा भी करें, भोजन भी बनाए, सबसे पाप जमा हो रहा है। कुछ भी करें अपने से तपस्या भी करें, पाप है। श्रीमत ने तो कह दिया है हर घंटे में 12 मिनट समय है एक्स्ट्रा, तो हर आधे घंटे में 12 मिनट। पर मनमत क्या करेगी? मनमत अपने हिसाब से समय निकालेगी। कभी 1 घंटे में 4 बार करेगी, कभी 4 घंटे में 1 बार भी नहीं करेगी। यह मनमत है, यह माया की मत है, इसमें कल्याण नहीं है। कोई अखंड बैठेगा 1 घंटे 2 घंटे, कल्याण नहीं है। परमात्मा ने तो कह दिया है सारी सेवाएं छोड़कर हर घंटे में 12 मिनट बैठना है। और अगर समय एक्स्ट्रा है, उस समय कोई सेवा नहीं है, तो हर आधे घंटे में 12 मिनट बैठना है, वरना वो आधा घंटा चलते फिरते करना है। पर ना समझ अपने हिसाब से करेगा, वो अपना समय निकालेगा। वो कहेगा बस इतनी सी सेवा है, ये पूरी करके हम बैठते हैं। परमात्मा ने तो कह दिया है कुछ भी हो जाए सब छोड़कर उस समय बैठना है। पर ना समझ को यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ना समझ है। वो सब छोड़कर नहीं बैठेगा। तपस्या सब छोड़कर की जाती है, और इतना निश्चित है तपस्या का जो टाइम डिसाइड होता है, उस समय माया कुछ न कुछ व्यस्तता जरूर लाएगी। सेवाओं की व्यस्तता, किसी और बात की व्यस्तता, किसी का कॉल आना, मन ना होना, स्थिति ऊपर नीचे होना, कुछ न कुछ जरूर होगा। माया है। समझदार समझ जाता है कि कुछ भी हो जाए, परमात्मा की श्रीमत है। इस समय में सब छोड़कर हमें जाना है। ना समझ को कोई बुलाता है, अरे चलो सकाश का समय हुआ। समझदार अपना अलार्म लगाता है, अपने से याद रखता है, देखता रहता है, हाँ 2 मिनट बाकी, 1 मिनट बाकी, चला जाता है। ना समझ कौन? जिसे कोई बुलाता है, कहता है सकाश का समय हुआ है। समझदार कौन? जो अपने से जाकर बैठता है, कोई आए या ना आए, मेरी तपस्या है। समझ है। समझदार अपने से अपना कल्याण करेगा। समझ की बात। ना समझ को कोई याद दिलाता है, या अलार्म याद दिलाता है कि तपस्या करनी है। समझदार स्मृति में रखता है तपस्या करनी है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे वैसे बनना है।
ना समझ दूसरों को देखेगा और फिर कहेगा मुझे ऐसे बनना है, मुझे वैसे बनना है। समझ के बाद हर किसी की अपनी कल्याण यात्रा है। हर बूंद मंदिर तक नहीं पहुंचती, हर बूंद सागर तक नहीं पहुंचती। समझ के बाद बाकी ड्रामा। कुछ बूंदें तो साफ सफाई में इस्तेमाल की जाती है, पानी की बूंदें। समझ। हर पानी का भाग्य नहीं होता भोग में लगे, हर बूंद का भाग्य नहीं होता भोग में समर्पित हो जाए। कोई तो बर्तन धोने में, कोई कपड़े धोने में, कोई टॉयलेट बाथरूम में बूंदें खर्च हो जाती हैं, कोई आंगन धोने में, गाड़ी धोने में, साफ सफाई करने में बूंदें खर्च होती हैं। हर बूंद भोग में नहीं लगती परमात्मा को। आप कौन है? चेक करो। समझ के बाद जिनका ध्यान तपस्या पर है वही बूंदे भोग में परमात्मा को स्वीकार होती है, लग जाती है। बाकी जिनका ध्यान सेवाओं पर है वह सारी बूंदें सेवाओं में नष्ट हो जाती हैं। वो बर्तन धोने की बूंदें, कपड़े धोने की, टॉयलेट बाथरूम की, साफ सफाई की बूंदें हैं, सेवाओं वाली। जिनका ध्यान तपस्या पर है वो भोग की बूंदें। समझ के बाद 24 घंटे ध्यान कहाँ होता है? हर अस्तित्व अपने से चेक करें। हर किसी की अपनी यात्रा है, अपना ड्रामा है, सबका सभी जाने अपने से। अपनी यात्रा है, जो चाहे कर सकते हैं। समझ की बात है। कल्याण की यात्रा है। जिसे लगता है मुझे मेरा कल्याण करना है, सारी जीवन तपस्या में लगाकर अपना कल्याण कर लो। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी, जैसे जिसको जो ठीक लगे। और सिर्फ तपस्या नहीं, परिवर्तन। क्या तुम्हारी तपस्या तुम्हारा परिवर्तन करने योग्य है, कर रही है? और अगर तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तुम्हारी तपस्या भ्रम है, व्यर्थ है। तपस्या का एम ऑब्जेक्ट ही होता है परिवर्तन। बाकी ड्रामा। तपस्या समझ देती है, समझ से संकल्प उठता है, संकल्प से परिवर्तन हो जाता है।
पर संकल्प उठाने के लिए तपस्या का बल चाहिए। तपस्या का अगर बल नहीं है तो परिवर्तन का संकल्प नहीं उठेगा, क्योंकि समझ नहीं है। जितनी तपस्या बढ़ेगी उतनी समझ बढ़ेगी। तपस्या भी श्रीमत अनुसार। ऐसे नहीं कि किसी को लगा तो 1 घंटे में 4 बार 12 मिनट का सकाश किया, वो मनमत है। मैक्स परमात्मा ने 2 बार कहा है, 1 घंटे में 2 बार। नहीं होता तो एटलीस्ट 1 घंटे में 1 बार, कुछ भी करके। यह जिनसे नहीं होता वह परिवर्तन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। समझ की बात है सारी। जरूरी नहीं कि वही समय हो, 1 घंटे में 1 बार कोई भी समय हो। जरूरी नहीं घंटे का पहला मिनट हो, पर 1 घंटे में 1 बार कभी भी होना चाहिए। समझ की बात। फिर 1 घंटे में 2 बार होगा। 1 घंटे में अगर 1 बार रेगुलर 1 हफ्ता किए हैं तो फिर 1 घंटे में 2 बार की यात्रा कर सकते हैं। पर जिन्होंने रेगुलर 1 हफ्ते में 1 घंटे में 1 बार नहीं किया है, वह 2 बार की यात्रा नहीं कर सकते। वह यात्रा उनके लिए नहीं है। फिर इस प्रकार से 1 मास तक 1 घंटे में 2 बार जिनकी यात्रा पूरी हुई है, वह 1 घंटे में 3 बार की यात्रा कर सकते हैं। 1 घंटे में 3 बार 12 मिनट का सकाश। समझ यात्रा है। समझ की बात है। पर सबको समझ में नहीं आएंगे। श्रीमत कल्याण श्रीमत में है। बाकी जिसे मनमत से चलना है उसकी अपनी मर्जी है, जो चाहे करो, जैसे चाहे चलो, तुम्हारी अपनी जीवन है। होंगे तुम परमात्मा अपने यूनिवर्स के, अपने घर के, पर तुम्हारी बात हम क्यों माने? हमने कोई ठेका उठाया है क्या तुम्हारी बात मानने का? नहीं मानेंगे, हमारी अपनी मर्जी है। तुम परमात्मा हो, निराकार आकार साकार, तो हम तुम्हारी बात माने, ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ना। समझ रहे हैं? हम तुम्हारी एक नहीं मानेंगे, तुम हमारी सब मानो। यह मनुष्य है। समझ की बात। बाकी हर किसी का अपना ड्रामा, हर किसी का अपना भाग्य। जैसे जिसका जो होना है वो उसी की मर्जी है। किसी के मर्जी से किसी का अकल्याण नहीं होता, न कल्याण होता है। जो कुछ होना है वो उसी के मर्जी से होता है। न परमात्मा की मर्जी से किसी का कल्याण होता है, न माया की मर्जी से किसी का अकल्याण होता है।
हर आत्मा की अपनी मर्जी है। मनमत पर किसी को चलना है, वो उसकी अपनी मर्जी है। श्रीमत पर किसी को चलना है, वो उसी की अपनी मर्जी है। इसलिए यह कोई नहीं जो तुम्हारा कल्याण करता है और तुम्हारा अकल्याण करता है। जो कुछ हो वो तुम हो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम्हें जो ठीक लगे करो। जो अंदर उतरा, जिसने अपने ऊपर विचार किए, मैं आत्मा, मैं अस्तित्व कैसा हूँ, मुझे कैसा बनना चाहिए, वही कुछ समझ पाएगा। बाकी सबका अपना ड्रामा, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अच्छा लगे तो अपना कल्याण करते रहो। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथ में है, ध्यान में रखना। बाकी मैं तो ड्रामा का पार्ट बजा रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ। वहाँ ड्रामा, वहाँ ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बाहरे मैं आत्मा वाह, बाहरे मेरा भाग्य वाह, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।